हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट स्टडी चैनल। जैसे कि आज हम लोग हिंदी की पाठ्य योजना की आप देख रहे होंगे कि हम हिंदी की पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। अगर आपका प्रकरण या टॉपिक आप संज्ञा लेते हैं, व्याकरण का जो एक टॉपिक है ये, तो इसका लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप हिंदी कक्षा और इसकी यहाँ पे हिंदी कक्षा विषय प्रकरण कालांश और अवधि लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं कि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो से बताया है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या विषय से रिलेटेड जो उद्देश्य आपने बनाए हुए होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। जैसे कि हिंदी का अगर हम बात करें, हिंदी विषय के बारे में बना रहे हैं, तो उसके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करना कैसे सीखेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे, व्याकरण का कैसे प्रयोग करेंगे, है ना, उदाहरण को कैसे समझेंगे। तो उस तरीके से सामान्य उद्देश्य हिंदी के लिए लिखे जाते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कॉलम बनाएंगे आप। पक्ष अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ज्ञानात्मक बोधात्मक लिखेंगे यहाँ पे पक्ष। फिर यहाँ पे आपको 1 से 2 पॉइंट्स लिखना होगा कि ज्ञानात्मक बोधात्मक को लेकर के जब आप बच्चे में उसका डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, तो किस तरीके से विकास कर पाएंगे ज्ञानात्मक का, बोधात्मक का, नॉलेज का और अंडरस्टैंडिंग का। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट ये आपकी कंटिन्यू होगी विशिष्ट उद्देश्य पक्ष अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। यहाँ पे आपके क्रियात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक यहाँ पे इस तरीके से आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस तरीके से आप 1-2 पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है कि जो आपकी क्रियात्मक पक्ष है, कौशलात्मक है, भावात्मक है, उसको किस तरीके से आप डेवलपमेंट करेंगे, बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। इस तरीके से आप कौशलात्मक में क्या है कि शब्दों का प्रयोग करके नवीन वाक्य रचना के कौशल का विकास कर सकेंगे, है ना। इस तरीके से फिर आप यहाँ पे भावात्मक विद्यार्थी वाक्य में प्रयोग, संज्ञा, शब्द से उत्पन्न भावों को समझ सकेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे। ये जो आपके विशिष्ट उद्देश्य दिए गए हुए हैं उनका। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। आप जो भी चार्ट ला रहे हैं पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज उन बच्चों को क्या है संज्ञा से पहले की। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखेंगे, छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं लिखेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। 1 से 3 आपको प्रश्न बनाने होंगे या 1 से 4 प्रश्न बनाने होंगे। जो लास्ट आपका प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ द एम में जो आप टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आप ये बोलेंगे, विद्यार्थी आज हम संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन टेबल लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन टेबल आपको लिखनी होगी। यहाँ पे बनाएंगे आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाब्दिक कार्य। इस तरीके से आप उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे। फिर छात्राध्यापिका चार्ट में प्रस्तुत उदाहरणों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जो आपने चार्ट बनाया हुआ है उसमें उदाहरण कौन कौन से आपने लिखे हुए हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे आप मिनिएचर इसका लगाएंगे, जैसे कि ये बच्चे ने लगाया हुआ है मिनिएचर, ठीक है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे। फिर निरीक्षण आप लिखेंगे। फिर निरीक्षण में इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा, उदाहरणों को निरीक्षण करने का आदेश देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पे निरीक्षण कार्य होगा। फिर विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण छात्राध्यापिका वाक्यों का विश्लेषण करेंगी। ये आपको जो आपने यहाँ से 1 से 5 लिए थे ना उदाहरण, उन्हीं का विश्लेषण आपको करना होगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर होगी, ये आप ये विश्लेषण करेंगे। फिर ये नेक्स्ट आपकी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपकी ये जो टेबल है वो कंटिन्यू होगी। शिक्षण बिंदु यहाँ पर होगा, शिक्षण बिंदु यहाँ पे बिंदु होगा, बिंदु लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टिका। तो 1 बाय 1 करके आपको इनका विश्लेषण करना होगा। एक एक करके आप जो आपने 1 से 5 अपने उदाहरण लिए थे उनका आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और वाक्य में पहला शब्द क्या गया उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आप यूज़ करेंगे। आप अपने में क्वेश्चन जो पूछेंगे वो आप अपने में लिखेंगे, जो बच्चे आंसर करेंगे वो विद्यार्थी क्रियाएं में आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है। और विधि कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, सहायक सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, वो आपको इस कॉलम में लिखना होगा। इस कॉलम में लिखना होगा कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, सहायक सामग्री कौन सी यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, उदाहरण को लेकर के। जो आपने 1 से 5 उदाहरण लिए हुए हैं उसका क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यहाँ पे बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे। तो विद्यार्थी क्रिया में आप आंसर लिखेंगे और विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे आंसर कर रहे हैं। फिर सामान्यीकरण आप करेंगे। फिर यहाँ पे आप मोहन, गंगा, शीला, व्यक्ति जो आपने उदाहरण दिए हुए हैं, लखनऊ स्थान है, मोर, पक्षी, अतः ये सब संज्ञा है। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आपने यूज़ किया हुआ है। फिर इस तरीके से आपकी ये टेबल कंटिन्यू होगी। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाब्दिक। फिर आप यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे फिर आपके वही उदाहरण चलेंगे। उदाहरण आपके अलग नहीं रहेंगे, जो आपने पहले उदाहरण लिखे थे वही उदाहरण आपके चलेंगे। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ कर रहे हैं, शाब्दिक अगर आप लिख रहे हैं तो उसको लिख दीजिएगा, नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ मत लिखिएगा। फिर अभ्यास आप करवाएंगे। अभ्यास शिक्षण बिंदु आप यहाँ पर डालेंगे, अभ्यास करेंगे। फिर आपने जो उदाहरण लिए हुए हैं उसको एक एक करके आप उनसे रिलेटेड 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछेंगे आप बच्चों से। जो बच्चे आंसर लिखेंगे उसको आप जो है विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विधि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, इसलिए ये जो है प्रश्नोत्तर विधि होगी। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके जो आपने उदाहरण दिए हुए हैं उसका उदाहरण को आप पूछेंगे क्वेश्चन में और अपनी छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने देखो इस कॉलम में लिखा हुआ है, आप लिखेंगे। और यहाँ पे जो है जो बच्चे आंसर करेंगे उसको विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे। और जो सहायक सामग्री है या शिक्षण विधि है वो आप प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इस तरीके से आपके जब तक कि आपके उदाहरण फिनिश नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टिका या कंटिन्यू टेबल लिखेंगे। फिर आप 1 बाय 1 करके जो आपके 5 आपने उदाहरण लिए हुए थे वो आप उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे।
एक पूछ सकते हैं या दो पूछ सकते हैं, विधि आप लिखेंगे और जो बच्चे आंसर करेंगे उसको बच्चे विद्यार्थी क्रियाएं में या फिर बच्चों के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाएंगे, अपने कॉलम में लिखेंगे और बच्चे जो आंसर करेंगे उस कॉलम में लिखेंगे। और सहायक सामग्री है शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखते चले जाएंगे, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर श्याम पट्टिकार कुछ है तो उस श्याम पट्टिकार में आप वो चीज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि श्याम पट्टिकार है, यहाँ पे आप एक श्याम पट्टिकार में एक ब्लैक चार्ट लगाया जाता है, यहाँ बच्चे ने जैसे लगाया है वो आपको लगाना होगा। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश अवधि आपको इस तरीके से लिखना होगा, परिभाषा लिखनी होगी, उदाहरण लिखने होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप निर्देश लिखेंगे, निर्देश में मतलब कि आपको निरीक्षण का पूरा यहाँ पे लिखना होगा, जैसे बच्चे ने लिखा हुआ है आप निरीक्षण करेंगे कि जो आपने लिखाया हुआ है, जो आपने उदाहरण लिखाए थे, जो आपने परिभाषा बताई थी, वो बच्चों ने लिखी है कि नहीं लिखी है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आप पूछेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न आपके 1 से 5 हो सकते हैं, वो लिखिएगा। फिर आप गृह कार्य दे देंगे। लास्ट में आपका होमवर्क होगा, ये इस तरीके से आपका संज्ञा, व्याकरण, हिंदी विषय का लेसन प्लान बनाया जाएगा, ये पाठ्य योजना बनाई जाएगी। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग फिर उस टॉपिक से रिलेटेड उसी टॉपिक में आपका एक वीडियो अपलोड कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।